मेरे प्रिय और दिल के करीब दोस्तों, टारगेट विद पार्थ में आप सबका फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो यूपीपीसीएस का प्री एग्ज़ाम हुआ है और उसका जो पैटर्न रहा है, उसने अभ्यर्थियों को झकझोर दिया है। कोई बॉर्डर पे है, तो कोई बॉर्डर से ऊपर है, लेकिन सीसेट में डूबा हुआ है और बहुत से लोग जो हैं वो बॉर्डर से एकदम नीचे हैं। तब सवाल बनता है कि ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में एक अवसर है समीक्षा अधिकारी जो री एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लगभग 3 महीने शेष हैं और 1 महीने बाद रिजल्ट भी आ जाएगा यूपीपीसीएस प्री वाला। सुनने में आ रहा है कि फरवरी पहले सप्ताह में जो है रिजल्ट आ जाएगा। तब तक जो बॉर्डर पे लोग हैं, वो मेंस की तैयारी को प्री के साथ लेके चलें, तब अच्छा रहेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि पीसीएस प्री भी इस बार जल्द ही होगा, अप्रैल मई के आसपास होगा। तो दोनों एग्ज़ाम जो हैं लगभग फिर से एक साथ ही रहेंगे, मतलब 1 आध महीने का अंतर रहेगा। तो ऐसे में प्री को हल्के में नहीं लेना है। समय तो यार इस बार भी था बहुत, है ना? कुछ लोग कहेंगे कि अभी 3 महीने का समय है, कर लिया जाएगा। समय तो इस बार भी बहुत था, लेकिन फिर भी चीज़ें गड़बड़ा गईं। तो आगे से क्या ऐसा किया जाए कि एकदम तैयारी मजबूत स्थिति में रहे, हम फिर से न लुढ़कें। आप लोग जान ही रहे हैं कि कट ऑफ अगर आप टच भी कर गए, तो आयोग ने अगर अपना छल कपट कर दिया, वही 10 से 12 क्वेश्चन जैसा कि इस बार सुनने में आ रहा है। सुनने में क्या आ रहा है ही ऐसा, 10-12 क्वेश्चन का खेला कर दिया तो फिर नीचे चले जाएंगे। तो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी हो, क्या हम ऐसा पढ़ें जिससे हम कट ऑफ से 10-12 क्वेश्चन ऊपर चलें, ताकि आयोग चाहे जितना हाथ पैर छटपटाए, हमको नुकसान ना पहुंचा पाए। तो उसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं मान के चलता हूँ एक बड़ी संख्या में जो वर्ग है, जो दर्शक हैं आप लोग, वो या तो मध्यम परिवार से आ रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार से है, या फिर किसान के परिवार से है। और इन परिवारों में सबसे बड़ी समस्या ये होती है मार्गदर्शन का अभाव, क्योंकि माता पिता प्रायः कम पढ़े लिखे होते हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं। घर में पीढ़ियों से कोई नौकरी नहीं होती है। बहुत से लोग तो ऐसे होंगे कि जो अपने परिवार से पहले होंगे, जो किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए जूझ रहे हैं। तो ऐसे में उनके अंदर मेहनत और कोशिश करने का जज्बा और जुनून तो भरपूर होता है, लेकिन उस जुनून को एक दिशा नहीं मिल पाती है। कहने को तो तमाम कोचिंग वाले भी हैं, लेकिन वो कोर कंटेंट जो होता है उसके इर्द गिर्द घुमाते रहते हैं और जहाँ पे चीज़ें हैं वहाँ तक अभ्यर्थियों को नहीं पहुँचने देते हैं, या फिर पहुँचने नहीं देते, या फिर उनकी मंशा कहिए कि ठीक नहीं होती है, क्योंकि उन्हें व्यापार भी करना है, लाभ भी कमाना है। जैसा कि आप देखे भी होंगे कि मैं बहुत ही सीमित कंटेंट देता हूँ, लेकिन आप नहीं कह सकते कि मेरा कंटेंट किसी से कम है। मैं कोई व्यापार नहीं करता, मैं कोई आपसे अर्निंग नहीं करता हूँ। जो कुछ यूट्यूब पर ही होता है वो होता है, लेकिन आप देखेंगे कि मेरा कंटेंट औरों से बेहतर मिलेगा आपको। बहुत ही कम कंटेंट, जैसा कि आपने करंट अफेयर्स में भी देखा होगा, लेकिन वो वाकई में मारक होता है। तो इन्हीं लोगों के लिए किस तरह से उनको तैयारी करनी है, इन्हीं सब बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलो बिना ज़्यादा वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। समय तो आप पहले भी जान चुके हैं, 3 महीने है। मार्च या अप्रैल में होगा आरओ री एग्ज़ाम, और नया साल है यार। अभी से रेजोल्यूशन नहीं लोगे तो काम नहीं चलेगा, है ना? कमर कस लीजिए 7 से 8 घंटे पर डे पढ़ने की। अब आप कहेंगे कि यार इतना तो पढ़ना मुश्किल है, लेकिन यार करना पड़ेगा। बिना किए काम नहीं चलेगा। आप तमाम स्ट्रेटजी देख लीजिए, तमाम वीडियो देख लीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। करना अंततः आपको ही पड़ेगा। इस बार पैटर्न भी बदला है, नया पैटर्न है। एक ही पेपर होगा, उसमें जीएस और हिंदी पूछे जाएंगे, जो कि 3 घंटे का होगा। कुल 200 प्रश्न होंगे, 140 जीएस के और 60 हिंदी के। पहले हिंदी का अलग से होता था, लेकिन इस बार एक ही होगा। अच्छा, जीएस को अच्छे से तैयार करना है और हिंदी को भी अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि बाई चांस अगर जीएस कठिन पूछ दिया, तो हिंदी के जो 60 क्वेश्चन हैं, वो आप अच्छे से तैयार किए रहेंगे तो लगभग 58 या 59 क्वेश्चन सही कर जाएंगे। तब आपका जीएस भी अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, वो तो सबका होगा, तो उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। तो हिंदी को अच्छे से तैयार करना है, लेकिन जीएस को भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जीएस ना केवल प्री में पूछा जाता है, बल्कि मेंस में भी पूछा जाता है। मेंस में भी 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए जीएस को भी धुआंधार तरीके से तैयार करना है। अब पढ़ना क्या है? हर बार की तरह दोस्तों, मैं प्रायोरिटी में क्या रखता हूँ? पीवाईक्यूज। इस बार भी आप यूपीपीसीएस प्री उठा के देखेंगे तो 45 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पीवाईक्यूज हैं। चौंकाने वाली बात है दोस्त, एक बार करके देखिएगा। जो तरीका मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ना, कि एक बार पेपर को लेके अपने आप उसका एनालिसिस करिएगा, तब चीज़ें सामने आएंगी, तब आपके कान खड़े होंगे। 45 क्वेश्चन दोस्त
रिपीटेड हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो PYQs करने हैं, UPPCS के भी करने हैं और समीक्षा अधिकारी के भी करने हैं। इसके लिए आप बाय सिटी पब्लिकेशन या फिर घटना चक्र की किताब ले सकते हैं, GC। कुछ लोग कहेंगे कि यार घटना चक्र तो हम करते ही हैं पूर्वालोकन, उसमें सभी स्टेट का दिया होता है। लेकिन अगर आप अलग अलग करते हैं, UPPCS का अलग, RO का अलग करते हैं पेपर वाइज, तब आपको पेपर का ट्रेंड अच्छे से समझ में आएगा और चीज़ें उतना ही ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। बहुत से लोग हैं जिन्होंने PYQs किया था इस बार, लेकिन फिर भी 5 से 7 क्वेश्चन गलत हुए, कम से कम सरल क्वेश्चन। क्यों? कारण था लेक ऑफ रिवीजन। तो जब आप यहाँ से अलग अलग भी किए रहेंगे प्लस पूर्वालोकन भी लगाएंगे, तब चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, एकदम रच बस जाएंगी। तो PYQs पहले नंबर पे है। दूसरा है इतिहास, घटना चक्र पढ़ना है और किरण कंपटीशन टाइम्स की एक किताब है, उसको करना है। उसी को आप अच्छे से विद इन टाइम कर सकते हैं। बाकी और मोटी मोटी किताबें हैं उनको छोड़ दीजिएगा। अगर आपको ये अच्छी ना लगे तो आप SK पांडे कर सकते हैं। वैसे मैं इसी को प्राथमिकता में रखता हूँ। भूगोल की बात करें तो घटना चक्र इसका भी करना है। 11th और 12th की NCERT करनी है, प्लस लूसेंट में जो पर्वत, पहाड़, नदियाँ और नदियों के किनारे बसे शहर वगैरह हैं, वो सब आपको लूसेंट से देख लेना है। जो बक्से वगैरह दिए रहते हैं लाल वाले, उनको, ये मैं आपको हर बार बताता हूँ। विज्ञान में आपको घटना चक्र करना है। घटना चक्र कौन सी? घटना चक्र तो करना ही करना है। इसके साथ ही लूसेंट जो हरी वाली रहती है, जिसमें केवल 3 ही विज्ञान रहते हैं और उसमें भी आपको बायोलॉजी पर अधिक बल देना है। और बायोलॉजी में भी जो मनुष्य से संबंधित कंटेंट है, इंसानों से संबंधित, वनस्पति वाला थोड़ा कम करिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट लगे वही करिएगा। बाकी जो इंसानों से संबंधित है उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। और PYQs उसमें दिए हैं, लगभग हज़ार PYQs दिए हैं। 1000 भौतिक विज्ञान के, 1000 रसायन विज्ञान के और 1000 क्वेश्चन लगभग जीव विज्ञान के। इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस तरह से करेंगे तो लगभग 3000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से घटना चक्र को भी पढ़ना है, उसमें भी बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर लूसेंट में ही जो विज्ञान, भौतिक विज्ञान की बात करें तो उसमें वो आपने देखा हुआ एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक गुफा में या फिर एक टनल में इतने बल्ब जल रहे हैं तो कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। अर्थशास्त्र कैसे तैयार करना, इकोनॉमी, हमको शास्त्र नहीं पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़नी है। उसमें आपको लूसेंट पढ़ लेनी है और करंट अफेयर्स मैं ही दूंगा आपको। इस बार भी मैंने जो टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, उस पर प्रमाण दिए हैं। मंथली पढ़ेंगे तभी काम चलेगा। और कुछ कमियां हैं उसको मैं इसमें समाहित कर दूंगा, मतलब कमियों को दूर कर दूंगा। कुछ चीज़ें इस तरह से समाहित करूंगा कि वो कमियां दूर हो जाएंगी। बदलते पैटर्न के अनुसार ही कमियां हैं, बाकी तो ठीक था। तो अचूक मार्ग सामग्री तैयार करिए। केवल और केवल मंथली वो रहती है, मतलब देता तो हूँ मैं साप्ताहिक भी, और अब कोशिश करूँगा कि सप्ताह में 2-3 बार आपको मिल जाए ताकि अच्छे से तैयार हो जाए। तो अचूक मार्ग सामग्री के अलावा करंट अफेयर्स आपको कहीं से भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो UPPCS प्री का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कोई मैगजीन कारगर सिद्ध नहीं हुई है। तो अचूक मार्ग सामग्री करनी है आपको, बाकी आप स्वतंत्र हैं, चाहे जहाँ से करें। बजट रिपोर्ट और इंडेक्सेस वगैरह ये सब मैं आपको इसी में दे दूंगा। पॉलिटी की बात करें, राज व्यवस्था की, तो इसमें घटना चक्र करना है और लूसेंट करनी है। लूसेंट में भी जो संविधान संशोधन वगैरह हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है और अनुच्छेद अच्छे से तैयार करने हैं। इसके अलावा पंचायती राज और संसद, ये 3 सेक्शन बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। और इन तीनों को लक्ष्मीकांत से कर लीजिएगा। अनुच्छेद लक्ष्मीकांत में एकदम विस्तार से दिए गए हैं, चैप्टर के अंत में दिए गए हैं। बाकी आपको लक्ष्मीकांत में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कृषि, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो परीक्षा वाणी पढ़ लेनी है। उसमें भी सिलेक्टेड पढ़ना है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को कृषि पर, एग्रीकल्चर पर एक सिलेक्टेड नोट्स बना के दे दूँ। तो अगर समय मिला तो उसको दे दूँगा। तो सिलेक्टेड करना है आपको परीक्षा वाणी से। जो उसके चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन दिए हैं वो करने हैं, और बॉक्स में जो दिया है वो करना है। इतना तो आपको करना ही करना है, बाकी आप जितना कर पाएँ। परीक्षा वाणी को पढ़ने का तरीका ही यही है। उसमें जो बॉक्स दिए होते हैं वो करने हैं, और जो लास्ट में क्वेश्चन दिए होते हैं वो करने हैं। बाकी आप चाहे जितना कर पाएँ, अपनी क्षमता के अनुसार कर लेना। यूपी स्पेशल की बात करें तो परीक्षा वाणी या फिर घटना चक्र, ये दो इन दो में से कोई एक पकड़ लीजिएगा। पर्यावरण की बात करें तो परीक्षा वाणी और घटना चक्र दोनों।
घटना चक्र पूरा लगाइएगा, परीक्षा वाणी में बॉक्स और जो लास्ट के क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। जनसंख्या और नगरीकरण मैंने 2 वीडियो दिए हैं, यूपी स्पेशल और पूरी भारत की जनगणना के, बस उनको देख लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। कंप्यूटर घटना चक्र से ही करना है। घटना चक्र में लगभग 400 से 500 क्वेश्चन दिए हैं कंप्यूटर के, वो आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, बस इतना ही पढ़िएगा। इतना अगर आपने एकदम नियमित तरीके से कर लिया तो मुझे नहीं लगता है कि प्री रुकेगा। तो इतना अच्छे से करिएगा, बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए। नया साल है, नई शुरुआत करिए, तभी काम चलेगा। एक एग्ज़ाम गड़बड़ाया है, कोई बात नहीं, आगे 2 एग्ज़ाम फिर से इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहला समीक्षा अधिकारी, फिर यूपी पीसीएस प्री 2025। तो अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए और माता पिता की सेवा कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।